अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने की आपसे हमेशा गुज़ारिश की जाती है, जो कि आप लोग हमेशा रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। जंग जीतने के बाद पाकिस्तान को कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिल रही हैं। दुबई एयर शो 2025 में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारा खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा। दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी के मुतल्लिक MOU साइन हुआ है, यानी पाकिस्तान को मज़ीद ऑर्डर मिल गए हैं। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का दस्ता दुबई एयर शो 2025 में शिरकत के लिए यूएई में मौजूद है। एयर शो के दौरान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारा खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा। मार्का हक में कारकर्दगी ने JF-17 थंडर को काबिल एतमाद लड़ाका तैयारे के तौर पर नुमाया किया और मुख्तलिफ ममालिक ने GF थंडर में दिलचस्पी जाहिर की। एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी के लिए मुतल्लक MOU पर साइन हुए हैं और इस MOU पर दस्तखत के पाकिस्तान के बढ़ते हुए दफाई और सनती तावन पर मजीद एक नुमाया संग मेल है। ये माहिदा आलमी मकबूलियत पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल जो है जी, इस पे मेरे ख्याल में बड़ा शाइनिंग है। अगर देखा जाए, देखें इस वक्त तो दौड़ है वो अच्छे से अच्छा जो है असला खरीदने की है। बहुत सारी ताकतें जो आज से पहले यूरोप को देख लें, ये तकरीबन फ़ौज लेस हो रहा था। लेकिन यूक्रेन और जो रूस की जंग है, उसने सबकी आँखें खोली हैं और अभी कोई भी दुनिया का शायद ऐसा मुल्क नहीं होगा, जो ये तमाम सहूलतें अपने पास नहीं रखना चाहेगा। तो उसमें अगर जेएफ थंडर है, JF-17 थंडर है, तो वो फिर कितनी अहमियत का हामिल है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, कामयाबी के 100 बाप और नाकामी दा कोई वारिस ही नहीं होता। भारतीय फ़ज़ाइया के एहलकार भी पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स और पाकिस्तानी तैयारे JF-17 थंडर के फ़ैन निकले। भारतीय फ़ौजियों ने JF-17 थंडर के साथ तस्वीरें बनाई। दुबई एयर शो 2025 में पाकिस्तान का JF-17 थंडर एक बार फिर सबकी आंखों का मरकज़ बन गया। मार्का हक में पाक फ़ज़ाइया की शानदार कामयाबी के बाद जहां दुनिया भर में पाक फ़ज़ाइया की धूम, वहीं भारतीय फ़ज़ाइया के एहलकार भी पाक फ़ज़ाइया से मुतासर हो गए। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के एहलकार ने पाकिस्तान पवेलियन का दौरा किया, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी हथियारों में दिलचस्पी दिखाई। पाकिस्तानी हकाम के मुताबिक इस मौके पर पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स की जानब से भारतीय फ़ौजियों को चाय की दावत भी दी गई और पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स का कहना था कि आइए आपको चाय पिलाएं, जिस पर भारतीय फ़ौजियों ने इंतहाई शुक्रिया अदा के साथ मादरत कर ली, बस पानी पर ही इक्तफ़ा किया। देखें, यहाँ पर भी जंग अपनी जगह पे है। अब भारतीय भी तो वो त्यारा देखना चाहते थे जिस त्यारे ने राफेल को मार गिराया। भारतीय भी वो त्यारा देखना चाहते थे जिस त्यारे ने मोदी का गरूर खाक में मिलाया। भारतीय फौजी वो त्यारा देखना चाहते थे जिसने अपने से 10 गुना बड़े मुल्क को चंद घंटों में शिकस्त दी। भारतीय वो त्यारा देखना चाहते थे जिसने राफेल जैसे त्यारों को, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने 2019 वाले हादसे के बाद कहा था, जो उनके त्यारे को पाकिस्तानी की तरफ से गिराया गया था, कि अगर उनके पास राफेल होते तो वो जंग जीत जाते। तो भारतीयों का देखना बनता था, लेकिन पाकिस्तानियों ने जो जो चाय उनको पूछी है, ये छेड़ा है कि हाँ जी, टी इज फंटास्टिक, तो आपको याद ही है। तो वो जो चाय चाय वाली बात है ना, वो छेड़ने वाली बात थी। खैर, ईमानदार जजों से नहीं रहा गया, इस्तीफा नहीं दिया तो आईनी तरमीम को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की जानब से आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबिस्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान दरखास्त गुजारों में शामिल है। जराये का कहना है कि जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी समेत 4 जजेस की जानब से आईनी तरमीम को चैलेंज किया जाएगा। तरमीम चैलेंज करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया गया है। आज ही 27वीं तरमीम के मामले पर चैलेंज किया जाएगा। हक है जी, आपका राइट है, क्योंकि जाहिर है जज जो हैं वो इंसाफ देने तो आए नहीं, वो सियासत करने आए हैं और ये अच्छा मौका है, इस मौके को वो ज़ाया नहीं करना चाहते। इस मौके में वो ये सियासत करना चाहते हैं। कल आपको बताया था कि सुहेल अफरीदी ने हरीपुर में ज़िली इंतज़ामिया को धमकियाँ दी हैं।
इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, नोटिस हुआ। सुहेल अफरीदी को आज इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानब से सरकारी मुलाजमीन को धमकियों पर सेक्रेटरी दफा और दाखिला से नोटिस लेने की दरखास्त कर दी है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से NA 18 का ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया है। ज़िली इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर ममूर अमले और वोटर की जान को खतरा लाहक हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, RO, इंतहाबी अमले, वोटर, पब्लिक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। प्राइजेडिंग अफसर की पोलिंग स्टेशन की तरफ और इलेक्शन के बाद RO ऑफिस की जानब से रवानगी के वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाए। ऑफिसर्स और इलेक्शन मवाद के नकलो हरकत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। किसी फर्द पब्लिक ऑफिस होल्डर ने इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद में मुदाखलत की कोशिश की तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये भी खबर है कि इन धमकियों के बायस हरीपुर इलेक्शन में भी फौज को तलब कर लिया जाए। सुहेल अफरीदी का फ्रंटमैन सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी पुलिस एहलकारों को मुसलसल संगीन धमकियां दे रहा है। इसका लहजा जो है वो किसी भी तरह से सियासतदानों वाला लहजा नहीं है, बल्कि तालिबान वाला लहजा है। पुलिस एहलकारों को डयाला के बाहर कह रहा है कि वर्दी का सहारा मत लो, वर्दी उतारो, फिर आओ, पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी मर्दानगी है। अगर 1 इंच भी पीछे हटा तो मेरा नाम मीना खान नहीं है। मेरे ख्याल में अगर वहां पे कोई होता ना, कोई बंदे का पुत्र पुलिस वाला, वर्दी ला कहता आ यार तेरी तो मैं है जी, मतलब सबक तो सिखाता है एक दफा। मतलब ये बदमाशी पता नहीं, बस सर पे चढ़ाए हुए हैं और क्या हो सकता है। इधर सुहेल अफरीदी दुनिया का अनोखा लाडला बना हुआ है। कहता है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को 3 मरतबा कॉल की मगर उन्होंने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। तो मुझे बताया कि अब मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता अपनाऊं। मतलब कि वो डायरेक्ट जस्टिस याहिया अफरीदी को कॉल कर रहा है और कॉल करके शायद उनसे कह रहा है कि या तो आप उधर पेशावर मेरे आ जाएं, हुजरे पे आ जाएं, तो या फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में आपके हुजरे पे आ जाता हूं और वहां पे बैठकर हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान के लिए कैसे आसानियां निकालनी है। चीफ जस्टिस ना हुआ, खाला का बेटा हो गया है जी, कि आप उसको 3 दफा कॉल कर चुके हैं और वो आपकी कॉल नहीं उठा रहा है ना। फिर बड़ा मार्केट वाला, मैं तो पहले कहता हूं कि ये बड़ा मार्केट इसके अंदर से निकल ही नहीं रही कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉलें कर रहा है और साथ में उलामा भी दे रहा है कि मेरी कॉल नहीं उठाई जा रही। कौन सा सियासी लीडर है जिसे चीफ जस्टिस हॉट लाइन पर दस्तयाब है। यानी उन्हें यही दुख है कि वो इमरानदार जज नहीं रहे, इसलिए महरूमी का रोना रोते हैं। पहले इमरानदार जज थे, सियासी मशावरत और सहूलतकारी के लिए दस्तयाब होते थे। अब वो वाले जज सहूलतकारी के लिए दस्तयाब नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये तो अंपायर की उंगली के सहारे चलते थे और अंपायर की उंगली जो है वो उठने का इंतजार करते थे। फिर इनको ऐसे जो केसेस हैं उसमें भी ज़मानत मिलती थी, जिन केसेस में अभी तक बल्कि जो जुर्म भी नहीं हुए होते थे, उस जुर्म की पहले से सज़ा जो पहले से ज़मानत मिल जाती थी। अब कैसे बताया जाए कि वो, अब देखिए ना, इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए ये सब कुछ करना चाहते हैं, जो मेरे ख़्याल में अब मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, दुनिया मरियम नवाज़ की विज़न की गर्विदा होती जा रही हैं। आपने देखा किस तरह वो ब्राज़ील में पाकिस्तान के सूबा पंजाब का नाम रोशन करके आई हैं। अब अमरीकी कांग्रेसमैन मरियम नवाज़ के काम के दीवाने निकले हैं। अमरीकी कांग्रेस अरकान ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ के नाम एक खत लिखा है। खत में कांग्रेस पाकिस्तान की जानब से ईंटों के भट्टों को जदीद खतूत पर इस्तवार करने पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ के काम को सराहा है। अमरीकी कांग्रेस के अरकान में लिखा गया है कि इस सनत को जदीद इस्तवा पर इस्तवार करने का मकसद माहौलियाती चैलेंज का मुकाबला और जबरी मुशक्कत का खात्मा है। खत में अमरीकी कांग्रेस अरकान ने कहा कि हमें माइकल ब्रोकली, डॉक्टर रुबीना फिरोज ने भी आपकी इंतजामिया के इस इंतहाई इकदाम के बारे में बताया है। इनका कहना था कि इस अहम शोबे में जिद्दत से जबरी मुशक्कत के खात्मे की बैन अल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में मदद मिलेगी। ये अमल पंजाब को गैर मुल्की सरमायाकारी बिलखसूस अमरीकी कारोबारी अदारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुरकशिश बना देगी। खत में कहा गया है कि ये पेशरफ दो तरफ़ा इक़्तिसादी तल्लुकात को बेहतर, मजमूई तौर पर पाकिस्तान को अमरीका शिरकतदारी को मजबूत करने के लिए अहम है। पंजाब इस मनसूबे के लिए एक पायलट सूबे के तौर पर बेहतरीन हैसियत रखता है, जो आपके मुल्क के लिए एक मेयार कायम करेगा। अमरीकी कांग्रेस अरकान का खत में लिखा कि ईंटों के भट्टों को जदीद बनाने से इंसानी हकूक के मामलात में बेहतरी आएगी। ये इकदाम पाकिस्तान को तवील
مدتی غیر سرمایہ کاری کے لیے بھی زیادہ پرکشش بنا دے گا۔ خط کے متن کے مطابق پاکستان کا کس جبری خاتمے کے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ اگر اس سلسلے میں کاکس کسی بھی طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو بلا جھجک ہم سے رابطہ کریں۔ یہ اقدام پاک امریکہ اقتصادی تعلقات اور باہمی تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ یہ مریم نواز کے نام خط آیا ہے، یہ کسی اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کے نام پر خط نہیں آیا، کیونکہ یہ جو قومیں ہیں نا جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، یورپ ہے، امریکن ہے، یہ انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں، جو ڈلیور کرتے ہیں۔ تو مریم نواز ڈلیور کر رہی ہے، اس لیے مریم نواز کی کارکردگی پسند آ رہی ہے، اور اسی کو کہا جا رہا ہے کہ ساڈے لائق کوئی اور خدمت ہوئے تو ضرور دسو۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ۔